मैं परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी स्वस्तिक पीठाधीश्वर उत्तर। मैं चाहता हूं कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की परंपरा के संत हैं। हम सबके सुख की कामना करते हैं, सबके मंगल की कामना करते हैं। कोरोना रूपी महाबीमारी को दूर भगाने के लिए डॉक्टरों के पास इलाज नहीं, सरकार के पास इलाज नहीं। अगर इलाज है तो सिर्फ हमारे पास है, और वो एक ही इलाज है कि हम आपस में दूरी बना करके रखें, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया है। मैं चाहता हूं कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति इस बात को गंभीरता से ले। वो जो स्वस्थ नजर आ रहा है वो भी स्वस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि कोरोना उन लोगों में पाया जा रहा है जो पूर्णतः स्वस्थ है। कई तो ऐसे केसेज आए जिनमें बुखार भी नहीं है, सर्दी जुकाम खांसी भी नहीं है, लेकिन कोरोना है। तो इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखें, अपने घरों में रहें। भगवान ने आपको समय दिया है बच्चों के साथ रहने का, परिवार के साथ रहने का। कहाँ तो आप छुट्टी के लिए लड़ते थे, आज इकट्ठे आपको इतने लंबे समय अपने परिवार के साथ रहने को मिल रहा है। समय का सदुपयोग करें, आसन करें, प्राणायाम करें और ऐसी कुछ चीजें लें जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़े। उसके लिए आप सहजन हो सकता है, उसके लिए आपका हल्दी का प्रयोग हो सकता है, लहसुन का प्रयोग हो सकता है, नीम गिलोय का प्रयोग हो सकता है। वो आप करें काढ़े के रूप में गर्म पानी के साथ, कैसे भी करके आप अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं। सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी कंपल्सरी। और इसके बाद में शासन के नियमों का अक्षरशः पालन करें। शासन प्रशासन अपने लिए नियम नहीं बना रहा है, अपने लिए ये कड़ाई नहीं कर रहा है, आपके लिए कर रहा है। इन सब का सम्मान करो आप। इंदौर की घटना हम सबको शर्मिंदा करने वाली है। पूरा देश शर्मिंदा हुआ है कि जो डॉक्टर्स हमारा इलाज करने के लिए अपनी जान हथेली पर रख करके आए थे, हमने उनके ऊपर हमला किया। ये बहुत निंदनीय है अपने आप में। इसलिए ऐसा कुछ न करें जिससे एक शासन प्रशासन संकट में आए। हम शासन प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। देखिए, एक बीमारी जो कई मुल्कों से होती है हमारे शहर के अंदर आ गई है, और उस बीमारी ने हमारे शहर में जिस तरह से पैर पसारे हैं, उसमें प्रशासन ने एक अहम रोल अदा किया है। और उस रोल की वजह से आज 3 रोज हो गए हैं। अल्लाह का एहसान है कि कोई केस नया 3 रोज में नहीं आया है। मगर हम बेफिक्र हो जाएं या हम उसमें चैन की नींद सो जाएं, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो उससे नुकसान जाएगा। बल्कि हमें जरूरत इस बात की है कि जिस तरीके से मस्जिदों के लिए हुक्म हो गया, गुरुद्वारों के लिए हो गया और मंदिरों के लिए हो गया, इन चीजों को जो धर्म से जुड़ी हुई थी उन तमाम चीजों को बालेताक कर दिया। ऐसी सूरत हाल के अंदर जरूरत इस बात की है कि हम जागते हुए रहें और ये याद रखें इस बात के लिए कि अगर हमारे यहाँ पर कोई शख्स शहर से, हिंदुस्तान से या मुल्क के बाहर बैरूनी मुल्क से या फॉरेन से कोई बंदा आता है, तो हम उसको अपने घर में रखने से पहले उसकी जांच कराएं, और उसकी जांच कराने के बाद उसको हम अपने घर में रखें। हम उसे छुपाएं नहीं। अगर हम उसे छुपाएंगे तो हमें नुकसान होगा। लिहाजा इस बात का एहसास रख लें कि प्रशासन आज आपके साथ खड़ा है, और वो लोग जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं वो अपनी जान पे खेल करके सिर्फ आपकी फिक्र कर रहे हैं। वो पुलिस के लोग जो आज की तारीख के अंदर अपनी जानों को जान नहीं समझ रहे हैं, मगर उस लॉकडाउन के अंदर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जानों की कीमत सबसे ज्यादा है, और उस जानों की कीमत को उस जानों को बचाने के लिए वो अपनी जानें झोंक रहे हैं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त की जाती है कि इस लॉकडाउन के अंदर आप अपने घरों से न निकले, और आप तो न निकले बल्कि आपके साथ साथ आपके परिवार या आपके खानदान का भी कोई बंदा घर से बाहर न निकले। अगर वो बाहर निकलेगा तो वहां से कुछ लेकर के आ गया तो हमारे खानदान को और हमारे परिवार को एक बड़ा नुकसान होगा, और वो नुकसान बर्दाश्त के बाहर होगा। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है घर से बाहर न निकले। मैं स्वामी शांति स्वरूपानंद, चारधाम मंदिर उज्जैन। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म तो कड़कड़ में परमात्मा मानता है, इसलिए हम सब अपने घरों में ही रहें, घरों में ही प्रार्थना करें, घरों में ही वंदन करें, घरों में ही उपासना करें। हमारे त्योहार, चाहे रामनवमी आया है उस पर भी हम लोगों ने यही कहा है कि भगवान राम का जन्म घर में मनाओ। हनुमान जयंती आ रही है, उस पर भी आप हनुमान जी महाराज का हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, घर में समय आप व्यतीत करें। भगवान श्री राम अगर 14 वर्ष वन में रह सकते हैं तो आप केवल 10-12 दिन अपने घर में नहीं रह सकते हैं। वहां तो कोई सुविधा नहीं थी, आपके घरों में तो सुविधा है, और कोई असुविधा हो तो आप लोगों को बताएं, संभवतः वो असुविधा आपकी दूर हो जाएगी। कोरोना एक ऐसा संक्रमण है जिससे
जो कोई धर्म नहीं देखता, जाति नहीं देखता, वो समूची मानवता का दुश्मन है। इसलिए हम सबको चाहिए कि एकांत रहें, शांत रहें, डिस्टेंस बनाए रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और थोड़े दिन की बात है, और अगर आप सब लोगों ने इस नियम को तोड़ा तो फिर ये समय फिर बढ़ाना पड़ सकता है, और ज्यादा जाएगा फिर लॉकडाउन, क्योंकि आपके कारण सारा देश भोगेगा इस बात को। इसलिए समस्त देशवासियों को मेरा तो एक ही निवेदन है कि थोड़े दिन और बचे हैं, आप शांति से अपने घर में रहें और प्रशासन को, स्वास्थ्य कर्मियों को, सबको आप सहयोग करें। भाइयों बहनों, प्यारे दोस्तों, प्यारी दुनिया कोरोना वायरस यानी कोविड-19 बीमारी से, महामारी से पीड़ित है। कोई भी ऐसा देश नहीं है, हमें मालिक है, इससे जुदा है, इससे प्रभावित नहीं है। हमारे देश में भी वैसे ही ये जल्दी से फैल रहा है। इसकी रोकथाम के लिए हम सभी को सहयोग देना चाहिए। शासन प्रशासन वैसे तो मेहनत कर रहे हैं, कड़ी प्रयास कर रहे हैं, हम सभी का सहयोग इसमें चाहिए। मेरा अनुरोध है आप सभी से, समस्त नागरिकों से, कि ये जो भी शासन हमको आदेश देता है उसका कड़ी से कड़ी पालन करें, ताकि हम इस रोग का फैलने से रुकें। विशेषकर जैसे हाथ धोना, जब भी हम घर पे से बाहर जाएं वापस आए, और दूरी बनाए रखना लोगों के बीच में, यह सब वैसे ही एक स्टेप है जिससे हम इसका रोकथाम कर सकते हैं। हमें इसका पालन करना भी चाहिए। वैसे अभी तो हमें मालूम है त्योहारों का समय है, जैसे ईसाइयों के लिए गुड फ्राइडे, ईस्टर सब आ रहे। हम धर्मगुरुओं को चाहिए कि वैसे भीड़ न आए, इसके लिए धार्मिक स्थलों का भी वैसे ही बंद रखें, लोगों को इसमें अंदर आने का मौका न दे। लेकिन मेरा अनुरोध है आप सभी से, सभी भाई बहनों से, घर पे बैठ के प्रार्थना भी करें पूरी दुनिया के लिए, हम सभी के लिए, ताकि हम जो प्रार्थना द्वारा ईश्वर से जो अनुग्रह मांगे और ईश्वर सर्वशक्तिमान हम सभी को अनुग्रह दे। मैं यही कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, निश्चिंत रहें और ईश्वर में भरोसा रखते ही आगे बढ़े।